Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss on coordinate geometry exercise number 4.3, question number 1. Question number 1 और पेज नंबर है यहाँ पर 106. पेज, एक मिनट, पेज नंबर है 80, 81, 82, 83. 81, 82, 83 and 84. पेज है 84. पेज नंबर 84. तो क्वेश्चन जो है वो है in which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, दूसरा पॉइंट है 3, -1, तीसरा पॉइंट है -1, 0, चौथा पॉइंट है 1, 2 एंड पांचवा पॉइंट है -3, -5. ये किस क्वाड्रेंट में है बच्चों? मैं एक उस्ताद होने के नाते ऐसे भी बता सकता हूं कि कौन किस में लाई करता है, लेकिन वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. इसके लिए आपने ये जो बुक है ये हमें ये कहती है कार्टेशियन प्लेन में आप इनको लोकेट करें, आप इनको ढूंढें. तो हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे. इसका नाम हम रखेंगे XO, X डैश, YO, Y डैश. सबसे बड़ा पॉइंट जो इनमें है वो 5 है, लिहाजा हम हर तरफ से 5 तक जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ की तरफ माइनस हम लेते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ -1, -2, -3, -4, -5. इसी तरह से ऊपर की तरफ प्लस लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. और यहाँ की तरफ -1, -2, -3, -4, -5. तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया. अब हमने ये बताना है ये वाला पॉइंट -2, 4 किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर लाई करता है. -2 एक्स एक्सिस पर ढूंढना है. एक्स एक्सिस पर -2 यहाँ पर है और 4 हमने वाई एक्सिस पे ढूंढना है, क्योंकि ये कहलाता है एब्सिसा, ये कहलाता है ऑर्डिनेट. एब्सिसा जो होती है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से होती है, यानी कि एक्स एक्सिस से इतना दूर है, इतना दूर. और 4 जो है ये वाई एक्सिस पर है, ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई, ये एक्स एक्सिस से ये इतना दूर है. तो लिहाजा दोनों को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स. और पहले पॉइंट का नाम है एब्सिसा, दूसरे का नाम है ऑर्डिनेट. और पूरे जो हम प्लेन ऑक्यूपाई होता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. और जहां पर ये जो इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स ओ पर, ये ओ ओरिजिन कहलाता है. ये ओ जो है ये ओरिजिन कहलाता है. अब इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, 0 है. -2, 4, -2 ये है और 4 यहाँ पर है. -2 जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतनी, जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतना ही यहाँ हमने बाहर निकलना है. ये तो ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पर. इसका नाम है -2, 4. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -2, 4 lies
in the quadrant second. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. अब 3 कामा -1, 3 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर -1 ये पॉइंट है. 3 कामा -1 ये पॉइंट है. 3 कामा -1, 3 कामा -1 lies in the quadrant 4. lies in the quadrant 4. इसी तरह से -1, -0, -1, 0 ये यहाँ पर है, ये यहीं पर y की तरफ हमने कुछ नहीं जाना है, ये इसी लाइन पर. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. -1, 0 lies on x axis, lies on x axis. -1, 0 lies on ये x axis पर ये पॉइंट, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है. 1, 2 1 x पर और 2 ये पॉइंट है ये, और यहां से ये है. तो 1, 2 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. 1, 2 lies in quadrant lies in quadrant first. अब -3, 5 -3 एक्स एक्सिस पर, 5 यहां से ये यहां पर लिखूंगा मैं -2, 4 -2. अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये -3, -5 -3 और -5 है ये, तो लिहाजा यहां से आएगा ये -3 -5. ये दो, ये है क्वाड्रेंट थर्ड में. -3, -5 lies in the quadrant थर्ड. तो इस तरह से बच्चों आपको अब अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया ये कि कौन सा पॉइंट कहां किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पे लाई करता है. तो ये -2, 4 लाइज इन द, जैसे अगर इसको इस क्वाड्रेंट को पहले वाले क्वाड्रेंट को प्लस क्वाड्रेंट भी कहते हैं. अगर इनमें से कोई दोनों प्लस हैं तो समझ लेना वो फर्स्ट ये जैसे ये पॉइंट है दोनों प्लस हैं तो ये पहले क्वाड्रेंट में है. और ये क्वाड्रेंट जो है ये माइनस प्लस क्वाड्रेंट भी कहलाता है. माइनस प्लस ये पहला पॉइंट, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. प्लस माइनस ये प्लस माइनस क्वाड्रेंट, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. अगर इनमें से एक एब्सिसा या ऑड, अगर एब्सिसा 0 होगा तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है, और अगर ऑर्डिनेट 0 होगा तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है. इसी तरह से ये बता दिया मैंने, जब दोनों माइनस हो तो ये माइनस क्वाड्रेंट भी कह, यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस क्वाड्रेंट कहलाता है. लिहाजा इस तरह से आपको ये एक्सप्लेन अच्छी तरह से हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इसका खुद ही कर लेंगे. कल से हम जाएंगे इंशाल्लाह नए चैप्टर पे, लाइनेज एंड एंगल्स पे. थैंक यू फॉर टुडे.